नमस्कार विद्यार्थियों। अंग्रेजी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं टेंस। प्रेजेंट टेंस हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हमारा टॉपिक होगा पास्ट टेंस। पास्ट टेंस और पास्ट में भी सबसे पहला टेंस होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। भूतकाल में जितनी बातें बीत गई, जितनी घटनाएं बीत चुकी है, उन सभी घटनाओं के जो वाक्य हैं वो पास्ट टेंस में बनाए जाते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 भाग हैं, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। इस टेंस में भी हमें 4 पार्ट पढ़ने हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। पहले देखें पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है हिंदी के वाक्यों में था, थे, थी या ये आदि शब्द यदि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं तो उन वाक्यों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाता है। प्रेजेंट टेंस पढ़ाते समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि हमारे पूरी अंग्रेजी में 12 टेंस हैं। हर टेंस के 4 पार्ट हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के। उनमें से 2 टेंस हमारे पास ऐसे हैं जिनके सकारात्मक वाक्यों में कोई सहायक क्रिया नहीं लगाई जाती है। एक तो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। वहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया था, यहाँ हम करेंगे वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग। तो इसके जो सकारात्मक वाक्य होंगे उनमें केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंसेज में। अब यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल सब की दुविधा खत्म हो गई है। वाक्य में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों में डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इनमें डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर आपको एक वचन और बहुवचन का क्लासिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सूत्र यदि आप देखें तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, सकारात्मक वाक्यों का। जैसे वह जयपुर गया, अंत में या ये ही अथा थे थी आए तो उन वाक्यों को इसी टेंस में बनाया जाता है। सूत्र के अनुसार वह ही वर्ब है गया, जाने का गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, WENT, टू जयपुर। ही वेंट टू जयपुर, वह जयपुर गया। और मैंने गाना गाया, आई sang a song। इस प्रकार से कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एक वचन हो बहुवचन हो, यहाँ पर हम सब के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। इस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ये अफर्मेटिव सेंटेंस हुए। अगर वाक्य नकारात्मक या प्रश्नवाचक हो तो उन वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देखिए कैसे। दूसरा वाक्य होगा नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस डिड वर्ब नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। तुमने नृत्य किया, यू सब्जेक्ट है आपका, यू। अच्छा, वाक्य नकारात्मक
लिखना है हमें, तो नृत्य नहीं किया। तो इसके साथ में यू, चाहे कोई सा भी हो, सबके साथ डिड का प्रयोग करना है, नॉट का प्रयोग करना है। यू डिड नॉट, नृत्य करने को कहते हैं डांस, और डांस की फर्स्ट फॉर्म यही होती है, यू डिड नॉट डांस। इस प्रकार से आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ये वाक्यों का निर्माण करना है। 5 क्रियाएं आप लिखें, सूत्र के अनुसार उन क्रियाओं का आप अभ्यास करें। तीसरा वाक्य होगा प्रश्नवाचक वाक्य। उसमें आपको डिड को सबसे पहले रख देना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या तुमने खाना खाया, डिड यू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट फूड, क्या तुमने खाना खाया। इस प्रकार से ये प्रश्नवाचक वाक्य। यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाते हैं तो सूत्र लिखें, डिड प्लस सब्जेक्ट नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। इसी का बन जाएगा डिड यू नॉट ईट फूड। इस प्रकार आप अभ्यास करेंगे 5 क्रियाएं लिख करके और इन सूत्रों के अनुसार, तो ये वाक्य आपको अच्छे से समझ में आ पाएंगे। इसमें न एक वचन की समस्या है न बहुवचन की। जो भी सब्जेक्ट है उसके साथ सकारात्मक वाक्यों में केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना है, नकारात्मक वाक्यों में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्रश्नवाचक वाक्यों में भी डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ। अब है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक वचन और बहुवचन आपको एक बार केवल पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में और देखना है, उसके बाद न एक वचन की समस्या है न बहुवचन की। केवल प्रेजेंट टेंस में एक वचन और बहुवचन का ज़्यादातर ध्यान रखना होता है। दूसरा टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। इनमें से यदि कोई भी शब्द हिंदी के वाक्यों के अंत में आता है तो उन वाक्यों को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बनाया जाता है। अंग्रेजी में उसको बदलने के लिए 2 ही चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है, एक सहायक क्रिया और एक मुख्य क्रिया। वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वाज या वर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब 2 चीज़ें हो गई, ऑब्लिक आ गया, वाज या वर। तो देखिए यदि आपके पास पहले सूत्र देखें, सब्जेक्ट वाज या वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। सब्जेक्ट आपका यदि एक वचन है, ही, सी, इट, और कोई नाम राम और आई, इन सब के साथ हमेशा वाज का प्रयोग आपको करना है। सभी के साथ वाज का प्रयोग होगा, आई के साथ भी वाज का प्रयोग होगा। यहाँ आई को एक वचन माना गया है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी आई के साथ आर का प्रयोग न करके एम का प्रयोग किया गया, यहाँ भी आई के साथ वाज का प्रयोग किया गया है। दूसरे सब्जेक्ट आपके पास वी, यू, 1 मिनट, कैपिटल लिखें पहले अक्षर, वी, यू, दे, और एक से ज़्यादा नाम, राम एंड श्याम। इन सब के साथ वर का प्रयोग होता है। अब जो भी वर्ब आप लिखेंगे उसकी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दीजिए। वाक्य तैयार है आपका, फुल स्टॉप अभी न लगाएं। जैसे ही वाज प्लेइंग, ये वाक्य बन गया। तो इसीलिए बार बार आपको एक ही बात समझाने की आवश्यकता है कि आप मुख्य क्रिया याद करें,
यदि मुख्य क्रिया याद करेंगे उसकी फॉर्म आपको मालूम रहेगी, तो जो फॉर्म सूत्र में मांगी गई है वही फॉर्म आप लिखें। फिर इसी तरह से सी वाज कुकिंग, जो भी वर्ब लिखें तो इन सब के साथ वाज का प्रयोग, ही सी इट नेम और आई के साथ, और इन सब के साथ वर का प्रयोग। जो वर्ब लिखोगे उसकी फर्स्ट फॉर्म लिखोगे आप। इस प्रकार ये पास्ट कंटिन्यूअस के वाक्य भी आपके लिए तैयार होते हैं। अब अगला टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। बहुत ही आसान है। पास्ट परफेक्ट टेंस में चाहे वाक्य सकारात्मक हो नकारात्मक हो, कर्ता एक वचन हो बहुवचन हो, केवल हैड का प्रयोग किया जाता है। और पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग हिंदी में, मैं आपको एक बात बता दूं कि भूतकाल में जो कार्य हमें लगातार चलता हुआ प्रतीत होता है उस कार्य को बताने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया गया है। और पास्ट परफेक्ट ऐसा प्रतीत हो कि कार्य भूतकाल में ही समाप्त हो गया हो, समय का प्रभाव उस पे से समाप्त हो गया हो, उनको बताने के लिए पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में इनकी पहचान होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द यदि हिंदी वाक्यों के अंत में होते हैं तो फिर उन वाक्यों को पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाया जाता है। इनमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट चाहे एक वचन हो या बहुवचन, सबके साथ हैड का प्रयोग होगा। यदि सकारात्मक वाक्य का सूत्र आप देखें तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, ये हुआ। जैसे हम सब मैच खेल चुके थे। हम सब को कहेंगे वी, सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल का कोई तात्पर्य ही नहीं है यहाँ पर, सबके साथ हैड। खेलने को कहेंगे प्ले, प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। वी हैड प्लेड ए मैच, हम सब मैच खेल चुके थे। वे सब नृत्य कर चुके थे। दे हैड, सूत्र के अनुसार दूसरा लिखेंगे हैड डांस्ड, दे हैड डांस्ड। इस प्रकार ये सकारात्मक वाक्य। अब आप अच्छे से जानते हैं इनको नकारात्मक बनाने के लिए आपको क्या करना होगा। इनको नकारात्मक बनाने के लिए आपको मुख्य क्रिया के पहले नोट का प्रयोग करना होगा। इस सूत्र के अनुसार देखें, हैड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, ये हो गए नकारात्मक। वी हैड नॉट प्लेड ए मैच। सूत्र के अनुसार चलते जाएंगे, आपको अधिक सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, सब कुछ ढला ढलाया मिलेगा। दे हैड नॉट डांस्ड। इस प्रकार से आप ये वाक्य बनाते हैं। अगर इनको प्रश्नवाचक बनाना है तो सहायक क्रिया को सब्जेक्ट से पहले रख दीजिए, वाक्य प्रश्नवाचक बन जाएगा। हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखें। देखिए तीसरा वाक्य, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। हैड यू रीड अ बुक, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, बोलने में उच्चारण में रेड उसको पढ़ा जाता है, रीड रेड रेड।
इस यदि प्रश्नवाचक नकारात्मक बनाना हो तो हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। हैड ही नॉट गॉन टू जयपुर। इस प्रकार ये सभी प्रकार के वाक्य, 4 ही प्रकार के वाक्य में टेंस में बनाने होते हैं। जैसा मैंने पिछली क्लास में बताया था, आपको प्रत्येक क्रिया का वाक्य हिंदी में बनाएं और उसके बाद उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने का प्रयास करें। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में हम इससे अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग क्रियाएं लिखकर उन पर अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।